आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप ये गलती करो और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। आपके खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है उसमें कुछ तो ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी कि आपको किस तरह फंसाना है, आपका इस्तेमाल कैसे करना है, आपकी आसपास की एनर्जीज़ को आपके खिलाफ कैसे करना है, किस तरीके से आपको रास्ते से हटाया जा सकता है, किस तरीके से आपको डिफीट किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें अगर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हुई है तो कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है प्लान को, वो भी डिसाइड हुआ होगा। एट प्रेजेंट जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आज इस टैरो के माध्यम से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में वो आपसे कौन सी मिस्टेक्स करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप मुसीबत में फंस जाओ। अनकॉन्शियसली अननोइंगली हो सकता है आपसे कुछ ऐसे काम हो जाए या आप इम्पल्सिव होकर फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसे काम कर दो, बिना सोचे समझे कुछ ऐसे काम कर दो जो आपकी लाइफ में आगे चलकर आप ही के लिए मुसीबत बन जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए। तो आपके आसपास की जो एनर्जी है, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, आपकी भक्ति की शक्ति, आपके ऊपर जो दिव्य शक्ति है और काली शक्तियाँ वो अपना काम कर रही है आपको रास्ते से हटाने का, आपको तकलीफ पहुंचाने का, और दिव्य शक्तियाँ अपना काम कर रही है आपको बचाने का, आपको प्रोटेक्ट करने का, आपको बचाए रखने का। तो अभी जो आपके आसपास जो वाइब्रेशन है जो मुझे फील हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लिहाजा इस समय आप थोड़े से तकलीफ में हो। ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको फील भी हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वही है। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने 2 टॉपिक सेलेक्ट किए थे, माँ से पूछा, ईश्वर से पूछा, प्रकृति से पूछा, कार्ड से पूछा। वो दोनों ही टॉपिक आपके हेटर्स के ऊपर थे क्योंकि वही एनर्जी आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट कि आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस रीडिंग में ये होने वाला है कि आप वो कौन सी मिस्टेक करने से बच सकते हो जिससे कि आप अपनी जिंदगी तबाह करने से बचा सकते हो एंड आपके शत्रु का सारा प्लान फेल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपसे आपका शत्रु कौन सी मिस्टेक करवाना चाहता है ताकि आप फंस जाओ और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। आपका शत्रु आपसे कौन सी आपका शत्रु आपसे कौन सी गलतियां करवाना चाहता है जिससे कि आप फंस जाओ, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लो, किसी का नाम भी ना आए, लोगों को ऐसा लगे कि अरे ये तो सारा इसी का किया धरा, इसी की गलती थी, जबकि ट्रैप वो बिछाया हुआ था। सोचो। सो माँ बगलामुखी और महादेव का नाम लेते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। वो कौन सी गलती है जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आप मिस्टेक करोगे और आप ही फंसोगे। तो ये चीज़ जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर ना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि आपको ना डराया जा रहा है, किसी न किसी रीज़न से ना आपको किसी न किसी कारणवश आपको फियर हो रहा है, अननेसेसरी फियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन्वॉल्व है यहाँ पर। ये कोई नौसीखिए का काम नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि हाँ बस ऐसी राह चलती दुश्मनी हो गई और उसने आपसे पंगा लेना और आपसे बदला लेना शुरू कर दिया या डिसाइड कर लिया। नहीं, ये जो इंसान आपसे बदला लेना चाहता है ना, ये इंसान बहुत मंझावा खिलाड़ी है। मंझावा खिलाड़ी इन द सेंस कि बहुत नॉलेज है इसे, बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसने ना अपने जीवन में बहुतों के साथ ऐसा किया है, तो इसे बहुत अच्छे से पता है कि क्या करने से क्या होगा। तो ये बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, बहुत झगड़ालू इंसान है, अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है। ऐसे लोग ना बड़े जिसे बोलते हैं ना कि
इमोशनलेस होते हैं। ऐसे इंसान बड़े इमोशनलेस होते हैं, इनके ऊपर, इनके अंदर इमोशंस की जगह नहीं रहती है ना। ये इंसान ना, इन्हें आप जनरली कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी की बात सुनते ही नहीं और किसी को अपने आगे कुछ देखते ही नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, संघर्ष देखा है, आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है। आपको इस तरीके से पका दिया गया है ना कि शायद अब आपको ऐसा लगता है कि और क्या ही बुरा होगा। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है ना तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अचानक से कैसे अच्छा हो गया, पता नहीं यार, सब ठीक से रहे, सब कुछ ठीक होगा ना। ये अगर कोई इंसान आपसे ढंग से बात कर लेता है जो कल आपसे बात नहीं करता था, तो भी आपके एक अजीब सा फियर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप अपनी परिस्थिति से संभले हो, जो सिचुएशन आपकी बेहतर हुई है, एंड जो लाइफ में आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, जो आप सोच समझ के निर्णय लेते हो, अब आप किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, आप अपने दिमाग से ना, अपने दिमाग से डिसीजंस लेते हो। तो यहाँ पर ना ये लोग ना उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, एंड पता नहीं क्यों कि कुछ आपके लाइफ में ना आपको एक ऐसी एनवायरनमेंट में क्रिएट कर दिया जा रहा है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में कैद कर दिया जा रहा है जहाँ पर लोगों को जानबूझ के आपके खिलाफ भड़काया जाएगा, ताकि आपको ना एक फियर, एक अननोन फियर, एक सबकॉन्शियस फियर आपके अंदर डेवलप हो रहा है कि कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहीं आप पे कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, कहीं आपको कुछ कोई मार तो नहीं देगा, कहीं आपको कुछ कोई डरा रहा है, कहीं पास्ट में जो चीज़ें हुई थी वो आपके साथ वापस ना हो जाए। तो एक सबकॉन्शियस फियर है जो ना आपको बार बार फील भी होता होगा कि कहीं आपके आसपास कुछ चल रहा है। ऑटोमेटिकली आप उस फियर में ही रहते होंगे कि आपका कहीं कुछ बिगड़ रहा है, कहीं कुछ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ ना आपके कार्ड्स में एकदम क्लियर है। एंड आपसे ना एक गलती होगी कि आपको हो सकता है जानबूझ के आपके दिमाग में वो चीज़ भरा जाए कि ये इंसान तुम्हारे साथ चीट करेगा, तुम्हारे साथ चीटिंग होने वाली है, तुम्हें ये लोग धोखा दे रहे हैं, जबकि होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपके दिमाग में ना ये चीज़ें, ये फियर डाला जा रहा है कि आपके आसपास कोई चीटिंग हो रही है, आपके आसपास कोई आपसे चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एंड उसके बाद होगा ये कि आप जो लोग आपके फेवर के हैं ना, जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं, जो लोग सच में आपके लिए कॉन्शियस हैं, आपके लिए केयर करते हैं, आप उन्हीं से झगड़ा मोल ले लोगे और इतनी भयंकर फाइट होगी कि आप खुद भी उसे संभाल नहीं पाओगे, उसे ठीक नहीं कर पाओगे। देखो, इंसान के शब्द जो होते हैं ना, वो उस बोलते हैं ना तीर की तरह होते हैं, जो एक बार अगर निकल गया तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। मयान से तलवार निकलकर अगर किसी का कत्ल कर गई तो वो इंसान वापस जिंदा नहीं हो सकता। तो आप ये चीज़ सोचो कि आपको इस समय बहुत कॉन्शियस रहना है। अननेसेसरी आपको भड़काया जाएगा, अननेसेसरी आपको डराया जा रहा है, क्योंकि आपके आसपास ना, आई डोंट नो व्हाई, बट आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत केयर करता है, आपका बहुत साथ देता है, आपका अनकंडीशनली आपके साथ है। उसका कोई रीजन नहीं है, बट ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो साथ है आपके, और ये आपके लिए अनकंडीशनल। आप देखो, वो इंसान कोई भी हो सकता, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बड़े बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स, या डिवाइन पावर। कोई देखो, डिवाइन पावर इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान जरूर है लिविंग में जो आपके साथ ना है और वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है। क्योंकि ये इंसान जब तक है ना, आपके हेटर्स को डर है कि ये इंसान ना आपको सही सजेशन दे देगा और आपके साथ ये जो करना चाहते हैं, जो मंसूबे इन्होंने बनाए हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यही रीज़न है कि आपका जो हेटर है वो इस इंसान के साथ आपका झगड़ा कराना चाहता है। तो अगर आपको कोई भी आकर किसी भी इंसान के लिए भड़काए कि ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, ये चीट कर रहा है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि मैं जो आपके नंबर्स भी देख रही हूँ,
नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7 एंड नंबर 5, ये चारों नंबर ही बहुत अजीब से नंबर है। मैं आपको बताऊं, 4 नंबर आपको ओवर थिंकिंग का होती होगी, आप बार बार सोचते होगे, अननेसेसरी आपको फियर होता होगा, बहुत आप शार्प हो, दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट हो, पर उस इंटेलिजेंस का चीज़ इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हो। रात को आपको अजीब सपने आते होंगे, या आप रात को देर रात तक जगते होगे, आपकी नींद टूटती होगी, आप ओवर थिंकिंग करते होगे, अजीब से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होती होगी आपको, एंड लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, आपको समझ में नहीं आता होगा कौन सच कौन गलत, क्या करूं क्या ना करूं। साथ में कभी कभी आपको अंदर से इतना गुस्सा आता होगा कि पता नहीं मैं क्या कर दूं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपके आसपास अभी मंडरा रही है, ये गलतियां आपसे हो सकती है, डिस्प्यूटिव एनर्जी बहुत है आपके आसपास। आप थोड़ा सा सोच समझकर, एकदम बोलते ना कि सोच समझकर बोलना, क्योंकि इस समय आपके झगड़े हो सकते हैं। और बाद में 7 नंबर एंड 5 नंबर, बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लोगे। नंबर 5 की एनर्जी है, बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लोगे, किसी के बहकावे में आ सकते हो, कोई ऐसे मिस्टेक इम्पल्सिव होकर कर सकते हो जो जिसकी कोई भरपाई ना हो। एंड साथ ही साथ केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आप ना डिटैचमेंट होगा आपको, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, अकेले रहना है। जो चीज़ ना आपको हर चीज़ मिस्टीरियस लगेगी, झूठी लगेगी, हर इंसान के ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपका सगा नहीं है। देखो, ये सारी एनर्जीज है ना, ये डार्क एनर्जीज है और ये आपके आसपास क्रिएट करी जा रही है। सो बी वेरी केयरफुल, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड और क्या डार्क एनर्जीज या और क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, इसे और डिटेल में जानेंगे। और क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, इसे और डिटेल में जानेंगे। और क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो ईश्वर, इसे और डिटेल में जानेंगे। और क्या मिस्टेक्स से कर सकते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद ये सारी मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। देखो, यहाँ पर ना मैंने जो आपको बोला और वही चीज़ आपकी कार्ड्स में आई है कि आपको अननेसेसरी ना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप ही सारा बोझ उठा रहे हो, आप ही के कंधों पे सारा बोझ है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स है, बाकी की लाइफ में कोई सफरिंग नहीं है, लोग मज़े से हैं। इसलिए ना आप थोड़ी सी इमोशनलेस होते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशन बहुत है, लेकिन ना हो सकता है आप ना इमोशनलेस होके लोगों के साथ थोड़ा से झगड़े कर लो, या कोई इंसान आपकी हेल्प के लिए भी आए ना तो आप उसको कंसीडर ना करो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक हेल्प भी आपके लिए देख रही हूँ। चाहे करियर में ये हेल्प हो सकती है, फाइनेंसेस में हेल्प हो सकती है, या जो आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो वो हेल्प आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। तो लेकिन आपके दिमाग पर इतना ज़्यादा भड़काने का या नेगेटिव एनर्जी का, आपके आसपास जो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, हो सकता है आप इस हेल्प को ना पहचानो और आपसे ये हेल्प छूट जाए, आपसे ये अपॉर्चुनिटी छूट जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रही है, विद इन 8 to 10 डेज के अंदर ये अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और आप अपने कंफ्यूजन, अपने फियर, अपने डिस्प्यूटिव नेचर की वजह से, जिसमें आपकी गलती नहीं है बट आपके लाइफ में ऐसा चीज़ें क्रिएट करी जा रही हैं कि आप ये अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दो। अब सिर्फ मुझे ये जानना है कि ये जो लोग हैं, ये आपके खिलाफ, आपके हेटर्स, ये कर क्यों रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हेटर्स आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मैं बता दूँ शुरू करने से पहले कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, ये आपको करियर में बहुत आगे लेके जाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा आपके लाइफ में। जो अभी तक अप्स एंड डाउन्स आपने देखे थे ना, वो सारे अप्स एंड डाउन्स आपके ठीक होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लाइफ मिल रही है आपको। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। लेकिन प्लीज़ आप इन लोगों के बदमाशी की कर जो इन्होंने एनवायरनमेंट आपके आसपास बहुत ख़राब करके रखा हुआ है, उस चक्कर में ना आप थोड़ा सा ना कोई मिस्टेक ना कर दो, क्योंकि आपके आसपास ना इन लोगों ने जानबूझ के बहुत एनवायरनमेंट ख़राब करके रखा हुआ है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं
इनके हेटर्स ये कर क्यों रहे हैं, इनके हेटर्स कर क्यों रहे हैं, इससे उनके हेटर्स का क्या फ़ायदा है, इससे उनके हेटर्स का क्या फ़ायदा है, उससे उनके हेटर्स का क्या फ़ायदा है। जो बदला, जो डिप्रेशन, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन जो उनके लाइफ में है, आपको खुश देखकर, आपको स्टेबल देखकर, या आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है, दैवीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ जो आपको बचा लेती है, जो एक अंदरूनी घुटन उनके अंदर है ना, जो गुस्सा उनके अंदर है ना, उस गुस्से को ये यूज़ करना चाहते हैं आपके डिस्ट्रक्शन के लिए, ताकि इन्हें वो पावर, वो हैप्पीनेस, वो अंदर का सेटिस्फैक्शन चाहिए। जब आप सफ़र करोगे तो ऑटोमेटिकली इन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, एंड इनके हिसाब से ये जो चाहेंगे, ये जो चाहते हैं वही होगा। ये आपके समय के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बेवकूफ़ों को ये चीज़ पता नहीं है कि काल तो स्वयं महाकाल के अंडर में आता है, और उनके भक्तों को कोई भी बिना उनकी परमिशन के छू नहीं सकता। तो ये लोग है ही कौन? और ये आपके लाइफ में ना वो उदासी, वो वेट, वो एक इंसान की, एक बोलती है ना, एक आपको तरसाना चाहते हैं, आपको खुशी के लिए, आपको फाइनेंसेस के लिए, आपको स्टेबिलिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए ये लोग ना आपको तरसाना चाहते हैं। आप जब इनके सामने तरसोगे ना, आप जब इनके सामने घुटोगे ना, तब इन्हें बड़ा मज़ा आएगा। सो ये अगर मैं चीज़ देखूँ ना, तो ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये लोग आपसे जलते हैं, ये लोग आपसे चिढ़ते हैं, इसीलिए ना इस तरीके के मंसूबे बना रहे हैं कि किसी तरह ना आपके आसपास पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको पूरी तरीके से ना प्रॉब्लम में डाला जा सके। अब एक चीज़ मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखनी है कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं और आपको कहाँ फोकस करना चाहिए इस समय। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फोकस आपका कहाँ होना चाहिए। सो लेट्स चेक कि इस समय ना आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट आप क्या करो कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जो आ रही है अपॉर्चुनिटी, या फिर जो आपके हेल्पफुल लोग हैं आपके आसपास, उनसे आप झगड़ा ना कर लो। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? इट विल बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑनरिंग साइकिल, ये एक फेज है, चला जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, यस मैंने आपको बोला ना, ये एक फेज है आपके लाइफ में ना, जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, ताकि आप ना प्रॉब्लम में आ जाओ और आप ना आप अपना आपा खो के, अपना कंट्रोल खो के, अपने आसपास के जो अच्छे लोग हैं उनको भी आप खराब कर लो, ताकि आप बिल्कुल हेल्पलेस बन जाओ। एंड इसको और डिटेल में जानेंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। मैं आपको वाव, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके आसपास के जो लोग आपके तहे दिल से आपको चाहते हैं, आपकी मदद करते हैं, प्लीज़ उनके साथ आप ठीक से रहो। क्योंकि अभी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स के बादल गहरा रहे हैं ना, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप अपने लोगों से ही झगड़ा कर लोगे। एंड यहाँ पर ना आप ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर ना आपके अंदर जो चोट है, जो घुटन है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ना एक अजब सा घुटन सी हो रही है, एक डाउट है, एक फियर आपके दिमाग में रहता है, आपको ना हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू रियली बी, जिसे बोलते हैं ना, यू नीड टू स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक आउट। आप प्लीज़ किसी से बैठ कर ना डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो सारी जो घुटन, ये जो बातें हैं ना, ये ना आपके अंदर एक गुस्सा डेवलप कर रही हैं, और कुछ समय बाद ये लोग अपने प्लान्स में कामयाब हो जाएंगे। जब आप गुस्से से आपा खोकर अपने आसपास वालों से झगड़ा करोगे, अपने ऊपर अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे अपने नेग्लिजेंस की वजह से। एंड आपके ना ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है, तो आप कोई भी डिसीजन लो या किसी के बहकावे में आने से पहले चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि कोई भी बात अगर या कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है तो उस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्लियर एनर्जी है आपके ऊपर कि कोई ना आपके ऊपर ना नज़र रखे हुए है। एक विच हंटर का कार्ड दिख रहा है,
कोई आपके ऊपर ना नज़र रखे हुए है, आप किस समय क्या करते हो, आपके आसपास कौन है, कौन आपका इतना ज़्यादा क्लोज है, आप किसके साथ उठते बैठते हो, कौन आपका अनकंडीशनल फ्रेंड है। तो सबसे पहले वो आपको उसी इंसान से तोड़ने की कोशिश करेंगे। इमोशन बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, आपके एक्सट्रीम इमोशन की तरफ आप जा रहे हो, कभी कभी तो बहुत खुश, कभी कभी बहुत टेंशन में चले जाते हो। इमोशन बैलेंस रखो, एक्सट्रीम इमोशन से अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपका समय अभी ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। चीज़ों को ऑनरिंग साइकिल का कार्ड देखा था ना, ये एक फेज है बंधु, ये टेम्परेरी है, निकल जाएगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एंड इटर्नल करिश्मा, आपके अंदर एक ऐसा करिश्मा है ना कि लोग आपसे दूर रह ही नहीं सकते, लोग आपसे अलग रह ही नहीं सकते। लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको, आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बातें करते हो, आप जैसे बोलते हो, आप जैसे सिचुएशन को डील करते हो। आई एम श्योर आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत मिलते होंगे, तो इससे आपके आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, उनकी बड़ी जलती होगी, मैं आपको बता दूं। तो आपके अंदर जो करिश्मा है ना, उसे जिंदा रखिए, आप बहुत प्यारे इंसान हो। एंड लर्न द ट्रूथ, आपके सामने ही लोग के कच्चे चिट्ठे, जिन्होंने आपको धोखा देने का प्लान बना रखा है, जो आपके अगेंस्ट में है, उनका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने आएगा। यू विल गेट टू नो द ट्रूथ। जो भी आपके सामने चीजें बेनकाब होंगी, जो लोग बेनकाब होंगे ना, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ये लोग क्या चाहते थे और किस तरह आपने इनके प्लान्स को नाकाम कर दिया। ये मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, मैं जनरली ये कार्ड्स निकालती ही नहीं हूँ, लेकिन आज की रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने निकाला है। अब नंबर्स लेते हैं कि कौन से नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर आ रहा है एंजल नंबर, प्लीज उसे लिख के रख लेना और बार बार सिर्फ उसी नंबर को चैंट करना, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ईश्वर इनकी जो प्रॉब्लम है, इनके लिए कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज 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 हमारी हेल्प करें और उन्हें सही एंजल नंबर निकाल के दे, ताकि वो उसे लिख के रख ले। एंड कम से कम 10 डेज तक, जब तक ये खतरा मंडरा रहा है, ये उसी नंबर का चैंट करते रहे, ताकि इनके लाइफ से प्रॉब्लम चली जाए। ओके, वाओ, वेट, मैं बता रही हूँ आपको। सो यहाँ पर दो नंबर है, 11 एंड 44। इसका मतलब 1144 का मतलब होता है कि आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो सारी चली जाएगी। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपको स्क्वायर दिख रहा है ना? तो ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में सारे ऑब्स्टेकल, सारे स्ट्रगल्स चले जाएंगे। आपके आसपास एक बेहतरीन एक ऊर्जा आप महसूस करोगे, अच्छे लोग आपके लाइफ में मिलेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प मिलेंगे। एक चीज और है यहाँ पर, क्योंकि देखो राहु की एनर्जी यहाँ भी आई है, आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिएगा, एंजल्स को बार बार याद कीजिए, इष्ट को बार बार याद कीजिए। ईटिंग हैबिट सही रखनी है, रिलेशनशिप्स अच्छा रखना है, डेली रूटीन ठीक रखना है, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, अदरवाइज सूर्य के दर्शन जरूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो, आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो। एंड इस रास्ते पर, इस जर्नी पर आपकी सारी ऑब्स्टेकल्स एंजल्स खुद दूर करेंगे। वो देर नहीं है जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। सो प्लीज 1144 आपको लिख लेना है, प्लीज राइट दिस नंबर। एंड दूसरा है 1321। ऑड नंबर्स, ऑर्डर इन बोलते ना, इन सीक्वेंस में इन नंबर्स को अरेंज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब अभी आपके लाइफ में चीजें थोड़ी सी हैपहैजर्ड चल रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको वो चीजें, जो आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है, आप एक, मैंने आपको बोला आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, पर चीजें अप्स एंड डाउन हो सकती है, हैपहैजर्ड हो सकती है। आपको अपने आप को अवेयर रखना है, क्योंकि आपको हंटर का कार्ड भी मिला था, ये देखो, वही एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको अपने आप को अवेयर रखना है, अपनी आंखें खुली रखनी है और देखना है कि आपके आसपास कोई अनप्लेजेंट कोई काम तो नहीं हो रहा, या आपको कोई जानबूझ के भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कि कोई भी प्लान सक्सेसफुल किसी का भी ना हो पाए। 1321 अगर आप लिखते हो तो आप अवेयर रहोगे, बार बार इस नंबर का चैंट करो, आप अवेयर रहोगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
और ऊपर ऊपर से ही वो चली जाएंगी। जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा आपका इंट्यूशन ही आपको बार बार गाइड कर देगा कि दिस पर्सन इज रॉन्ग एंड ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन योर लाइफ। एंड 1144 से आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो ये दोनों नंबर आप प्लीज़ लिख लो, किसी कागज पर लिखकर, किसी पेपर पर लिखकर, ग्रीन पेन से अपने पास अपनी पॉकेट में रख लो। अगर आप घर पर रहते हो तो कोई बात नहीं, अपने पिलो के नीचे रख लो, जहां पर आप बैठते हो सारा दिन उसको बगल में उसके बगल में रख लो, अपने बेड के बगल में रख लो। तो आप जितना हो सके बार बार इन नंबर्स को देखो, बार बार इन नंबर्स को देखो, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 10 डेज के बाद डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वापस से आप आओगे और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखोगे। एंड फॉर मीनवाइल अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इमोजी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ड्रॉपिंग हार्ट इमोजीज। एंड थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज प्लेन पेपर पर इन नंबर्स को लिख लेना, रीडिंग को पूरा देखना, स्किप मत करना। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी।